देखिए लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री कंट्रोलर में जो एपीआई लिखी हुई है उनमें हमने चेंजेस किया था। जैसे कि अगर मैं कोई एंट्री इंसर्ट कर रहा हूं तो एक पर्टिकुलर यूजर में ही वो जाके ऐड हो। सिमिलरली अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर यूजर में से वो डिलीट भी हो जाए। ठीक है, हमने देखा था कि जब हम सेव कर रहे हैं तो दो जगह सेव करेंगे अपन, एक तो यूजर्स में एंड एक जर्नल एंट्रीज कलेक्शन में। सही बात है। सिमिलरली जब हम डिलीट करेंगे तो जर्नल एंट्रीज कलेक्शन में से तो वो डिलीट होनी ही चाहिए, साथ के साथ जिस यूजर की वो एंट्री थी उसमें से भी वो रिमूव होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन अभी भी इसमें एक फ्लॉ है। किस में? डिलीट में एंड क्रिएट न्यू एंट्री में। क्या फ्लॉ है वो देखते हैं। अगर मैं सेव एंट्री पे जाता हूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यूजर निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जर्नल एंट्री है नई, उसमें हमने टाइम सेट कर दिया है एंड फिर उस जनरल एंट्री को सेव करा दे रहे हैं जर्नल एंट्रीज कलेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने सेव करा दिया है, अच्छी बात है। चलिए, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कुछ इशू आ जाता है। जर्नल एंट्री में तो वो सेव हो गई है, लेकिन मान लीजिए यूजर में वो सेव नहीं हो पाई है ड्यू टू सम रीजन, तो क्या होगा बताइए। तो वो जर्नल एंट्रीज कलेक्शन में तो सेव हो जाएगी, लेकिन किसी यूजर से एसोसिएटेड नहीं रहेगी। समझ पा रहे हैं बात को? करके दिखा देता हूं एक बार आपको कि क्या मैं कहना चाहता हूं। अब देखिए, यहाँ पर यूजर लिखा हुआ है मेरा। यूजर में यूजर नेम क्या है? नॉट नल। पासवर्ड भी क्या है? नॉट नल। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, डेलिबरेटली यहाँ पर सेव कराने से पहले मैं यूजर डॉट सेट यूजर नेम को नल कर देता हूं। सही बात है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन जो है ना, ये नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको नल सेट कर दिया है और ये नॉट नल से एनोटेटेड है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा। चला के दिखा देता हूँ एक बार आपको। हमारे एप्लीकेशन चल गई है। पोस्टमैन में चलते हैं। एंड पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। जर्नल देन हमारा यूजर नेम और पोस्ट की कॉल। जर्नल देन यूजर, ठीक है, पोस्ट की कॉल होगी एंड बॉडी के अंदर हम देंगे एक नई एंट्री ABCD एंड ABCD। एक बार मोंगो में देख लेते हैं क्या शक्ल है सबकी। अभी फिलहाल जर्नल एंट्रीज में एक ही एंट्री है एंड उसका हमारा रेफरेंस भी है विपुल की जर्नल एंट्रीज के अंदर। ठीक है, डीबगर हमने चलाया हुआ है। एग्जीक्यूशन पॉज कर देते हैं, इस लाइन पे चलाते हैं, लाइन बाय लाइन चलाएंगे। अब सेव एंट्री के अंदर जाते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं डीबगर, नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यूजर उसने फाइंड कर लिया है। ठीक है, हमारा यूजर आ गया है। ठीक है, विपुल, जिसके अंदर एक जर्नल एंट्री है। बहुत अच्छी बात है। जर्नल एंट्री भी आ गई है हमारी, है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट से। ठीक है, अच्छी बात है। उसके अंदर हमने डेट सेट कर दी है एंड देन हम उसको सेव करा देंगे डेटाबेस में। देखिएगा, डेटाबेस में सेव हो गया है। बहुत अच्छी बात है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जर्नल एंट्रीज में तो आ गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये यूजर्स के अंदर नहीं आई है एंट्रीज की। ठीक है, जो यूजर है अभी हमारा, जो अभी मेमोरी में है लोकली, जो हमने यूजर फाइंड किया था डेटाबेस से, ठीक है, अभी उसमें एक ही जर्नल एंट्री है, तो उसमें सेट कर देता हूं। ठीक है, सेट कर दिया। ऑब्वियसली अभी ये हमारे इंटेलिजेंट के अंदर ही चल रहा है, लोकली चल रहा है, डेटाबेस में सेव नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक सेव नहीं हुआ है। फिर मैं इसमें सेट यूजर नेम कर रहा हूं। सेट यूजर नेम किया मैंने, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया यार, ये तो जो कि एक्सपेक्टेड भी था। एग्जीक्यूशन को पॉज किया और यहां से मैंने चला दिया। यहाँ पर रेस्पॉन्स में बैड रिक्वेस्ट आ गई है, जो कि हम थ्रो भी कर रहे हैं अगर कोई एक्सेप्शन आता है इसके अंदर, जो कि हमें पता है इस लाइन से आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन चली नहीं है। समझ बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चला के देखते हैं फिर से एक बार। जर्नल एंट्रीज में आ गई है एंट्री ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखते हैं यूजर्स में, अरे यूजर में तो आई नहीं है, यूजर में तो आई ही नहीं है वो एंट्री। ये क्या बात हुई भाई? समझ रहे हो? जर्नल एंट्रीज में तो आ गई है लेकिन यूजर में नहीं आई है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों हुआ भाई? ऑब्वियसली हमने देखा क्योंकि वहां पे एरर आ गई थी। ये वाला स्टेटमेंट चला नहीं। तो क्या करना चाहिए हमें? ये बनाना चाहिए ट्रांजैक्शन। क्या बनाना चाहिए? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर चीजें हो तो सारी साथ में हो सक्सेसफुली, लेकिन उनमें से अगर एक भी कोई फेल हो जाता है तो सारी फेल हो जाए। समझती बात? यानी कि अगर ये हम मेथड को ट्रांजैक्शन बना देते तो क्या होता? मान लो ये सेव हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे एरर आ गई है, तो जो सेव हुई है ना वो भी रोल बैक हो जाती है।
ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो अगर मुझे इसको ट्रांजैक्शन बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एनोटेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन से, ठीक है, ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। इससे होगा क्या, ये एनोटेशन स्प्रिंग से कहेगा कि भाई देखो इस मेथड में जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, एक सिंगल ऑपरेशन की तरह आपको ट्रीट करना है, ठीक है। उनमें से कुछ भी फेल हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये चल गया और ये फेल हो गया, तो वो फेल माना जाएगा और जो सक्सेसफुल चीजें हुई हैं उनको आपको रोल बैक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आपने ट्रांजैक्शनल लगा दिया, लेकिन मात्र ट्रांजैक्शनल लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको फिर से आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस और करने पड़ेंगे कॉन्फ़िगरेशंस में। आपको मेन एप्लीकेशन पे जाना है और इसको एनोटेट करना है अनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से। ये एनोटेशन आपकी मेन क्लास पर ही लगती है। ये स्प्रिंग से कह रहा है भाई देखो वो वाले मेथड्स ढूंढो जहां पर ट्रांजैक्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ढूंढ कर करे क्या उसका, अच्छी बात है, उसने ट्रांजैक्शनल जिस पर लिखा हुआ है वो सारे मेथड्स ढूंढ लिए हैं, लेकिन उसका करे क्या। तो देखिए हर मेथड पर जिस पर आपने ट्रांजैक्शनल लिखा हुआ है, जैसे कि ये है, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, हर मेथड के कोरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजैक्शनल कंटेक्स्ट बना देगा। ट्रांजैक्शनल कंटेक्स्ट का मतलब यही है कि देखिए एक कंटेनर बना देगा जिसमें इस मेथड से रिलेटेड सारे डीबी के ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, और उनको सबको एक है ना एक ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब है एक ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर उनमें से कोई सा फेल हो जाता है सारे रोल बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एटोमिसिटी अचीव कर रहे हैं। हमने बचपन में एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एटोमिसिटी का मतलब यही है कि अगर सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं तो सारे सक्सेसफुल होंगे, अगर उनमें से कोई एक भी फेल हो जाता है तो सारे फेल हो जाएंगे। और यहाँ पर आइसोलेशन भी अचीव हो रहा है। मान लीजिए 2 रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, 2 रिक्वेस्ट एक साथ आ रही हैं, यानी कि हमने जो कंट्रोलर है 2 एपीआई है ना, एक राम है एक श्याम है, उन दोनों ने एक साथ ये एपीआई चला दी है। तो होगा क्या, स्प्रिंग बूट 2 बक्से तैयार कर लेगा, 2 ट्रांजैक्शनल कंटेक्स्ट तैयार कर लेगा उन दोनों यूजर के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। राम में राम के ऑपरेशंस होंगे एंड श्याम में श्याम के ऑपरेशंस होंगे, दोनों आइसोलेटेड होंगे, अलग अलग चलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद बताइए सर, हमने ट्रांजैक्शन लगा दिया है, अच्छी बात है। फिर हमने यहाँ पर इनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लगा दिया, अच्छी बात है। अब सर ये काम करेगा कौन एक्चुअली, कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना, रोल बैक करना, है ना, ये करेगा कौन। उसके लिए एक मैनेजर चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए, एक मैनेजर। डबल शिफ्ट करते हैं, ढूंढते हैं प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शनल मैनेजर। ये क्या है, इंटरफेस है एक, ये करता है सारा काम, ठीक है। रोल बैक करने का, कमिट करने का ये काम करता है। अगर सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो कमिट कर देगा, अगर कुछ भी एक फेल हो जाता है तो रोल बैक कर देगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार ये तो इंटरफेस था, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी है, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन भी है जो कि है मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर, ठीक है ना। उसके अंदर आप देख सकते हो कमिट ट्रांजैक्शन, अबाउट ट्रांजैक्शन, सेशन खोलने का, ये सब कहानी जो है इन्होंने लिख रखी है यहाँ पे हमारे लिए, खास हमारे लिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड उसको इम्प्लीमेंट करता है क्या, मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर। एक्चुअल में यही काम करेंगे हमारा, कमिट करने का, रोल बैक करने का। तो हमें एक बीन बनानी पड़ेगी बताने के लिए कि देखिए सर, देखिए प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर जो कि एक इंटरफेस है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला है मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर। ये हमें स्प्रिंग को बताना पड़ेगा। चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। बचपन में हम मेथड लिखते थे, पब्लिक इंट, मान लीजिए ऐड करने का मेथड है ये, और रिटर्न करता है क्या, 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी, 1 रिटर्न कर रहा है। हम क्या दे रहे हैं इसमें, मान लीजिए हम इंट आई दे रहे हैं और ये आई रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये एक नॉर्मल मेथड हो गया। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू 3 एनोटेशन, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कंपोनेंट स्कैन, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इसका मतलब यानी कि हम इस क्लास के अंदर बीन्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग मेथड्स, ठीक है। मान लेते हैं मैं इसको बीन बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब मैं कह रहा था आपसे कि देखिए सर, मेरे को प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर चाहिए, ठीक है, दे देंगे। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर चाहिए। ये मेथड जो है, ये बीन जो है, प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर दे देगी हमें। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, इसका इंस्टेंस चाहिए था। तो हम लिखेंगे न्यू मोंगोडीबी, न्यू मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर। सही बात है, मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर, यानी कि प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो कि सारा काम करेगा हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ब्रैकेट्स लगाए तो बोल रहा है कि भाई देखो, इसमें ना आपको देना पड़ेगा क्या, मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री, यानी कि डीबी फैक्ट्री। अभी भाई फैक्ट्री क्या है,
फैक्ट्री कुछ नहीं है, बताता हूँ, पास कर लेते हैं पहले। मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री एंड डीबी फैक्ट्री कुछ नहीं है। मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री जो है वो हमें हेल्प करती है डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने में, ठीक है। जितना भी अपन काम करेंगे वो इसके इंस्टेंस से ही कर रहे हैं, जितना भी अपन हम काम कर रहे हैं डेटाबेस में वो इसी के हेल्प से कर रहे हैं। समझ रहे बात को? मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री की हेल्प से। मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री क्या करती है, देखो इसके अंदर जाते हैं, ये क्या है, इंटरफेस है। देख रहे हो, गेट डेटाबेस, गेट मोंगो डेटाबेस, देख रहे हो, गेट मोंगो डेटाबेस, डीबी का नाम, गेट सेशन, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। इससे होता क्या है, आप डेटाबेस से कनेक्शन बना पाएंगे, ठीक है। इसी की हेल्प से बिहाइंड द सीन सेशंस बनते हैं, है ना, डेटाबेस सेशंस बनते हैं। सेशन वही है जो मैंने आपको बताया था हायर लेवल पे स्प्रिंग बूट क्या बोलता है उसको, ट्रांजैक्शनल कंटेक्स्ट, ठीक है भाई। तो हमने बीन बना दी है, प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर इंटरफेस रिटर्न करता है, लेकिन जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो है मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर, जो कि यूज कर रही है मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो ढूंढ लेगा अपने आप की भाई कौन सी बीन है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर को, वो देखेगा भाई ये बीन है, ठीक है। ऐड दे दो, फलाना दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टेड जर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। कंट्रोलर पे जाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट का है हमारा जर्नल एंट्री कंट्रोलर, ये रही पोस्ट मैपिंग सेव एंट्री, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन लिखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टमैन मैंने खोला हुआ है, शक्ल जो है वो ये है, ठीक है, पुरानी वाली अपनी। ABCD आ गया है, अच्छा ABCD डिलीट तो किया था हमने, शायद एक बार और चल गया है मेरे से कंट्रोलर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूजर्स डॉट फाइंड जर्नल एंट्रीज डॉट फाइंड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए विपुल की फिलहाल एक एंट्री है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब पोस्टमैन में चलते हैं, सेंड करते हैं। अब भेजते हैं क्या, आज की डेट जो कि क्या है 40 मार्च। चलिए सेंड किया, बैड रिक्वेस्ट तो आ गया है, बैड रिक्वेस्ट तो आता ही ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आया होगा और एक्सेप्शन जो है इसने कैच कर दिया और इसने यहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। एक बार अपना डीबी भी देख लेते हैं खोल के। फिलहाल कितनी एंट्री है जर्नल में, एक ही एंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड करते हैं, अब भी एक ही एंट्री है, ठीक है। एक बार आपको डीबग करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे डीबगर लगाया, अंदर डीबगर लगाते हैं, इसको चलाते हैं। नेक्स्ट लाइन यूजर, देखते हैं यूजर क्या है ना, इसको चलाते हैं। चलो चलाया मैंने, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है यार, है ना, कुछ एक्सेप्शन आ रहा है, समझ नहीं आ रहा लेकिन क्या है। काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको बंद करते हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं ट्राई कैच एक्सेप्शन, ये उठाया, ऊपर पटक दिया। यहाँ पे अभी हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। फिर से चलाते हैं एक बार। अभी तो एक कंसोल पे प्रिंट कर रहा है, बाद में लॉग्स वगैरह भी लगाएंगे अपने एप्लीकेशन में। चलिए सेंड करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आ गया, देखो एक्सेप्शन आ गया है और बोल रहा है, देखिए सर, बोल रहा है क्वेरी फेल्ड विद एरर कोड 20 विद नेम इलीगल ऑपरेशन एंड एरर मैसेज ट्रांजैक्शन मेंबर्स आर ओनली अलाउड ऑन अ रेप्लिका सेट मेंबर। अच्छा बोल रहा है, देखिए सर, आप कि जो मोंगो डीबी चल रहा है लोकल पर, ये सिर्फ एक इंस्टेंस चल रहा है, रेप्लिकेशन नहीं है यहाँ पर। और मोंगो डीबी के अंदर रेप्लिकेशन मैंडेटरी है फॉर ट्रांजैक्शन टू हैपन, ठीक है, घबराइए मत। अब देखिए मोंगो डीबी की प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई रेप्लिकेशन ऐसे ऐसे करते हैं लोकल पे, लेकिन हम मोंगो डीबी थोड़ी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोकल पर चला रहे थे सारी चीजें, है ना। जो हमारा मोंगो डीबी है वो लोकल होस्ट 27.0.17 पर चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मोंगो डीबी एटलस पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यानी कि अब हमारा जो डेटाबेस है वो मैनेज्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम सारा डेटा AWS पे रखेंगे, अपना MongoDB इंस्टेंस जो है AWS पे रखेंगे। तो कुछ नहीं करना होगा, जस्ट हमें अकाउंट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और एक URI दे देंगे वो लोग, ठीक है, कि भाई ये है यूजर नेम, ये है पासवर्ड, ये है होस्ट, ये है पोर्ट, यहाँ पे डाल देंगे। और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का काम है और हमारे ट्रांजैक्शन जो है ना वो मक्खन की तरह चलने लगेंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना ही था कि सर ट्रांजैक्शनल लगा दीजिए, ठीक है, और अपनी मेन क्लास में अनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट डाल दीजिए और एक इंप्लीमेंटेशन दे दीजिए प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर की, ठीक है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। इतनी सी बात है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना मैंने ट्राई कैच लगा दिया है, तो आप यहाँ पे थ्रो कर देना एक्सेप्शन, ताकि इसको पता चल जाए कुछ फटा है, ठीक है। नहीं तो वो समझेगा कैच हो गया, सब कुछ बढ़िया है, तो ये चल जाएगा असल में, समझ रहे हो। तो ये बताना पड़ेगा ना कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, तो कैसे बताओगे आप, है ना, एरर थ्रो करके। यहाँ पे तो हमने कैच डाल दिया, एरर थ्रो करके बताओगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको एरर मिलेगी, ये समझ जाएगा भाई कुछ फट गया है, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि जो जर्नल एंट्री सेव हुई थी वो रोल बैक करनी है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको दिखा कि भाई हम सेट कर रहे हैं नल यूजर नेम में, जो कि नहीं होना चाहिए था, एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये कैच मैसेज आएगा, एरर प्रिंट कर देगा एंड देन एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ट्रांजैक्शन देखेगा कि हाँ भाई कुछ एरर थ्रो हो गई है, तो जो जर्नल एंट्री सेव करी है मैंने उसको रोल बैक कर दूं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस हमारे समाप्त हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में एटलस पे जाएंगे एंड अकाउंट बनाएंगे एंड जस्ट हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में उनके यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल देंगे एंड देन हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन चलने लगेंगे। हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक पैकेज बना लें कॉन्फ़िग करके, है ना, कुछ भी कर सकते हैं नाम तो, और यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको क्या बनाएंगे, अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट कर देंगे ताकि ये वाला कोड उठा के मैं यहाँ पर पटक सकूं। ठीक है, और इसी को एनोटेट कर देंगे अनेबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से। ठीक है, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सारा काम हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन यही करते हैं। ठीक है ना, इसको उड़ाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेस का नाम है प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्शन मैनेजर, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम दे रहे हैं ताकि ट्रांजैक्शन को हैंडल कर पाए। ठीक है, इसके बिना कौन करेगा ट्रांजैक्शंस को मैनेज। अच्छा, इसमें चाहिए हमें डीबी फैक्ट्री का इंस्टेंस। ये क्या है, इंटरफेस। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है मैं बताता हूँ। ये क्या है, देखो इंटरफेस था ये। जब हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में ये सब कहानी लिखी थी भाई लोकल होस्ट फलाना ढिमकाना, तो ऑटोमेटिकली इसका एक इम्प्लीमेंटेशन बन जाता है। ठीक है, ये भी तो एक इंटरफेस है ना, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर पास कर दिया जाएगा स्प्रिंग के द्वारा। और इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है भाई बताइए, सिंपल मोंगो क्लाइंट डेटाबेस फैक्ट्री। ये है सर, देख रहे हो, यहां है सारा काम, ये इंप्लीमेंट करता है उसको, मोंगो डेटाबेस फैक्ट्री को। समझ में आती है बात। तो इसका एक इंस्टेंस यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, और हमारा मोंगो ट्रांजैक्शन मैनेजर तैयार हो जाएगा।